खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। दोस्तों ने कहा है कि देखें, बहुत देर से पाकिस्तान की सिचुएशन में कई बड़े ख़तरनाक मोड़ आ रहे हैं और आपकी तरफ से कोई इस पे बात नहीं हो रही। क्या वजह है? देखें, वजह कोई नहीं है। इवेंट्स मेरी भी नज़र के सामने गुजरते जा रहे हैं और मैंने जो जो पहले कहा, पब्लिश भी किया है, किताबें लिखी हैं कि देखें, अकल करो, ये नहीं होगा, इस तरह दुनिया नहीं चलती। लेकिन कोई सुनाई नहीं करता। तो अब नई कौन सी बात की जाए? हम देखते हैं कि कम से कम ये तो साबित हो गया कि पिछले 76 साल जो गुजर गए हैं और हम 77 साल होने वाले हैं किसी दिन भी, जो भी हमारी पॉलिसीज़ बनी, फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी में एजुकेशनल पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी कह लें या मेजर्स कह लें, पॉलिसीज़ कह लें, एजुकेशनल करिकुलम जो बना वो इंतहाई दकियानूसी, उसके अंदर बजाय लोगों को आगे ले जाने के पीछे धकेलने का सारा मसला है। हाँ जी, कल्चरली हमने लोगों को कोई नफासत नहीं सिखाई, बजाय नफीस आदतें डेवलप करने के क्रूड सी बातें हो रही हैं। मैंने देखा ये जब ये बकरा ईद हो रही थी तो मुझे याद है बचपन में जिस दुम्बे को या बकरे को लोग पालते थे, जब उसको कुर्बान करते थे तो कम से कम एक दुख का एहसास होता था, या कम से कम उस मौके तक उसको बुरी तरह ट्रीट नहीं थे करते। अब मैंने देखा है लोग, वो भैंसे भाग रहे होते हैं, उनको डंडे से पीछे परसू कर रहे हैं, मार रहे हैं। एक मैंने वीडियो क्लिप देखा, शायद मेरी बात के ऊपर ही बनाया गया था। कुछ शिया हजरात ने कहा कि देखें, ये दोस्त हमारे कहते हैं कि बजाय आप ये मातम करते वक्त छुरियाँ मार के खून बहाने के, आप अस्पताल में जाके खून दें ताकि किसी की मदद हो, ज़िंदगी बच जाए। तो उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, हम इसको मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी कहें कि ये जो ईद उल ज़ुहा पे ये जो कुर्बानी दी जाती है, ये भी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा, तो असल में मैंने आज से पहले डेली टाइम्स अखबार में आर्टिकल छापा हुआ है कि ये जो शिया करते हैं ना मातम, और अब तो मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों को, एंड इट्स देर इज़ नो शेम, देर इज़ नो सेंस ऑफ गिल्ट, कि बहुत बहुत छोटे बच्चों को इन्होंने ब्लेड्स दिए हुए हैं, छुरियाँ मार रहे हैं वो, और बजाय इन चीज़ों को छुपाने के वो वीडियो क्लिप्स आपको दिखा रहे हैं कि आप देखें। मेरे ख्याल से वहशत जो है, ये किसी अकीदत का नाम नहीं है। इसी तरह ये जानवरों को मार देना और उनकी डेड बॉडीज़ को सड़ने देना, और जिन जानवरों को आपने मारना है उनको उनके पीछे भाग के डंडे से उन्हें गिराना गलियों में, और ये और वो, ये बर्बरियत की निशानी है। यहाँ तक लाने में हमारी स्टेट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्होंने हमें एक्सट्रीमिज़म की तरफ, लोगों की तरफ रुजू करवाया। हाँ जी, उधर ईरान में मौलवियों ने इस्लामिक स्टेट बनाओ, ये करो वो करो, उधर सऊदियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान दोनों की प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बन गया। यहाँ पे सेक्टेरियन कत्लेआम होता रहा। हाँ जी, और अब भी होते हैं माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म बार बार। हमने अपने लोगों को, जिसको हम मानते हैं यार कि ये कम से कम मुसलमान है, उनके लिए क्या किया है? हमारा लिटरेसी रेट सारे साउथ एशिया में सबसे कम है। विमेन इंडेक्स जो डेवलपमेंट का है, उसमें वी आर एट द लोएस्ट। पॉवर्टी एलिमिनेशन तो छोड़े, एलिविएशन में भी हम इंडिया और बांग्लादेश से पीछे हैं, यानी कि पॉवर्टी को कम करने में 40% अराउंड पाकिस्तान की पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है, ज़िंदगी बसर कर रही है।
इन सब चीज़ों के मुतल्लिक मैंने पहले भी बातें की हैं, दोबारा भी अब कर रहा हूँ कि कुछ तो अकल करें। आपने अपने इलाके में अपने नेबर्स के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ नहीं बनाए। इंडिया के साथ आपकी कॉन्फ्रंटेशन जो है वो आपको ही ले डूबी है। इंडिया इज़ डूइंग वेरी वेल, मैं तो वहाँ से अभी होके आया हूँ। अब तो वो कहते हैं यार तुम अपना खुद ख्याल रखो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। खैर ये उनका मौक़िफ़ है, लेकिन पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में तो यही है ना कि चीन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हों और हिंदुस्तान के साथ भी। हम ये वाघा का बॉर्डर भी खोलें और बाकी जितने भी हमारे ये ट्रेड रूट्स हैं उनको उनका फ़ायदा उठाएं। कहा जाता था कि सीपेक के बाद जब ये होगा तो 2019 तक हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, खुद कफील हो जाएंगे, विल बी सेल्फ सफिशेंट। वो सारी बातें कहाँ गई? लोग पसीने से और गर्मियों में बुरा हाल है। हर रोज़ मुझे लोगों का कोई ना कोई मैसेज आता रहता है, लेकिन जो हमारी एलीट है उसको कोई ख्याल नहीं। इट्स द मोस्ट अनसिंपथेटिक रूलिंग एलीट आई हैव कम अक्रॉस। बाकी भी होंगे यार, जिससे हमारा वो क्या कहते हैं इंटरेक्शन होता है, वो तो यही है ना पाकिस्तानी। क्या किया है इन्होंने लोगों के लिए? अभी तक प्रोटोकॉल मिनिस्टर्स का वही है। हाँ जी, आगे भी पीछे इतने चमचे होते हैं, सिकोफेंट्स हम कहते हैं। बाहर जाते हैं मिनिस्टर्स तो सुने टॉप नॉच होटल्स में ठहरते हैं। कहीं भी तो मॉडेस्टी होनी चाहिए। वाई शुड होल लॉट ऑफ पीपल ट्रैवल? एक मिनिस्टर और उसके साथ एक उसका सेक्रेटरी और एक दो एडवाइजर्स होने चाहिए, अगर वो भी कोई बहुत बड़ी मिशन है। वरना बाहर जाने की ज़रूरत भी कोई नहीं है। वो आईएमएफ के चक्कर ही आप लगा रहे हैं ना, या कहीं और से उधार मांगेंगे, तो दैट डजंट सॉल्व पाकिस्तान्स प्रॉब्लम्स। दे ओनली postpone the problem, and I don't know what the solution is. Only the economists can give a more authoritative ruling on this. मैं सुनता रहता हूँ, कई किस्म के मौक़िफ़ हैं, लेकिन लगता है पाकिस्तान में कोई किसी की बात नहीं सुन रहा। हमने 75-76 साल में क्या किया है? हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस इलाके में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड थी, उसमें डेवलपमेंट फर्दर ना हो सकी। वो इंडस्ट्री पहले इंडिया गई, अब बांग्लादेश में है। हालांकि वहाँ पे कॉटन ग्रो होती नहीं, लेकिन वो दे आर डूइंग वेरी वेल। अभी भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मुझे बताया जाता है हमारी ठीक है, यानी एक्सपोर्ट्स का एक एक सिग्निफिकेंट हिस्सा ज़रूर है। वरना हम वही हड्डियाँ, चमड़ा और ये कालीन, इस किस्म की जो क्या कहते हैं रफ़ जो मटेरियल्स हैं या सेमी फिनिश्ड हैं, वही हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन हमने बना लिए हैं, आई डोंट नो व्हाट पर्पस दे सर्व। ठीक है, इंडिया से चलो हमला नहीं हुआ, मान लिया यार, लेकिन इससे कोई और मसला तो नहीं हल हुआ। आपको अपने पास से डीलिंग करना पड़ेगा। ये सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, ये बिल्कुल इनका निशान नहीं रहना चाहिए। ये जो एक्सट्रीमिस्ट मदरसे हैं इनको ख़त्म करें। देयर शुड बी नो मदरसास, देयर शुड बी पब्लिक स्कूल्स फॉर एवरीवन। एक ही करिकुलम पढ़ाया जाए जिसमें अंग्रेज़ी भी हो, उर्दू तो है ही है, अब लिंक लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज कह लें। कोशिश करें कि आप लोकल लैंग्वेजेस को भी लाएं, कभी तो आपको शर्म आनी चाहिए। हाँ जी, अपनी ज़ुबान को ही आप डिसोन करते हैं। सिंधी आर प्राउड ऑफ सिंधी, पख्तून हैं, बलोच हैं, मेरे सब स्टूडेंट्स रहे हैं। सिर्फ पंजाबियों को उर्दू बोलने का शौक़ है। पंजाबी में बात करो तो वो शर्मिंदा फील करते हैं या हंसना शुरू कर देते हैं। हंसना भी नहीं, दे स्टार्ट गिगलिंग विच इज़ अ नर्वस टाइप ऑफ लाफ्टर। हाँ जी, ये बड़ी शर्मनाक बात है। हमारे खर्चे कम होने चाहिए। स्टेट की जो इतनी एलेबरेट लेविश जो हरकतें हैं ये ख़त्म होनी चाहिए। अभी भी कोई मुझे बता रहा है जी कारें जो हैं वो सीनियर ऑफिसर्स को
पता नहीं 10-10 का कैवलकेड चलता है यार, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? व्हाई कांट दे गो वन रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर, मे बी कोई गार्ड शार्ड की अगर जरूरत है, एंड दैट्स ऑल, ट्रैफिक आप रोक लेते हैं। अभी कोई बता रहा था कि बन्नू के अंदर वो एम्बुलेंसेस पे अटैक हो गया। ये मैंने अपनी आंखों से देखा जब ये वो वो कादरी जो है ना, जिसने सलमान तासीर को वो कत्ल किया था, उसको जब हैंग किया गया तो उस पे ये मौलवियों ने शोर मचाया, तो बीच में एक दो एम्बुलेंसेस फंस गई। तो इन मौलवियों ने डंडे मारे एम्बुलेंसेस को। यार कोई अकल करो, उसके अंदर दिल के मरीज होंगे, कई लोग मर गए इनकी हरकतों की वजह से। तो इस किस्म की जो है ना बर्बरियत, वहशत मैं कहता हूँ, ये जानवरों को डंडों से मारना और माइनॉरिटीज़ पे अटैक करना, ये भी वहशत है, बर्बरियत है। और बच्चों को, बल्कि मैं समझता हूँ, सुना है कि ईरान के अंदर ये कहा जाता है कि खुमैनी ने कहा था कि सिर्फ हाथ से मातम करो, छुरियाँ मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पढ़े लिखे कहते हैं जी हम तो छुरियाँ मारते हैं, आप कौन होते हैं बात करने के वाले? आप तो बीच में से वहाबी हैं। यार हद हो गई। हम कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं दे बिलोंग टू द पास्ट। उस ज़माने में खिलाफत सही ट्रांसफ़र हुई या नहीं हुई, यू कैन हैव एन ओपिनियन, लेकिन आज के दौर में इसके ऊपर झगड़े करना, एक दूसरे के ऊपर हमले करना हमाकत है। ये डीजेनरेशन की निशानी है, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। पाकिस्तान नीड्स अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। व्हेन आई से स्ट्रॉन्ग स्टेट, आई डोंट मीन न्यूक्लियर आर्म्ड with latest weapons. I mean a state armed with a fair judicial system, with an efficient bureaucracy, जो अवाम की खिदमत, सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी की तरफ से। वो अंग्रेज़ों के दौर का हुक्म देने का दौर ख़त्म होना चाहिए। ये जो थी सिविल सर्विस एकेडमी, इसके जो डायरेक्टर जनरल थे उमर रसूल, वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे। मैंने वहाँ जाके एक लेक्चर क्या दिया कि उनको उन्होंने इनवाइट किया, उनको वहाँ से उन्होंने चेंज ही कर दिया। ये तो हाल है कि यू डोंट वांट न्यू आइडियाज टू कम फॉरवर्ड। ही वाज ट्राइंग टू टीच सिविल सर्वेंट्स के आपने लोगों की खिदमत करनी है। जाके देखें गरीब कैसे रहते हैं, लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, आपने वो तरीके सीखने हैं। वो सारी चीज़ें भूल गए सिर्फ मेरी एक तकरीर की वजह से कि मैंने वहाँ पे सच बोल दिया कि पार्टीशन क्या थी और ये क्या मसला है, तो उनको वहाँ से हटा दिया। ये तो आपके तरीके हैं। यू डोंट इवन टॉलरेट वो पेट्रियाटिक ब्यूरोक्रेट्स जो पाकिस्तान को एक रोशन ख्याल तरीके से बदलना चाहते हैं। सो यू आर डूम्ड बाय योर ओन, क्या कहना चाहिए, मायोपिक थिंकिंग। मायोपिक होता है शॉर्ट साइटेड, यू हैव नो विजन। पाकिस्तान पार्टीशन की वजह से बना, लेकिन इसके पीछे कोई विजन नहीं थी। जिन्ना साहब की उतनी विजन्स हैं जितनी उनकी तकरीरें हैं, समझ गए आप? सो उस सारी बकवास को छोड़ो, आज की हकीकत को देखो और देखो दुनिया में बाकी ममालिक किस तरीके से अपने मसाइल हल कर रहे हैं। इंडिया भी हमारे साथ ही चला था ना, तो वेयर हैव दे रीच्ड? एक इलेक्शन हुआ रिसेंटली, वो जो थी बीजेपी का टॉल क्लेम कि हम 400 सीटें ये वो कर लेंगे। इंडियन पीपल सेड नो, वी वांट अ डेमोक्रेसी। ठीक है, मेजॉरिटी ने फिर भी बीजेपी को ही वोट दिया, विच इज़ द राइट, दिस इज डेमोक्रेसी। अदर्स हैव टू वर्क हार्ड टू विन द पीपल ऑफ इंडिया। आई कंप्लीटली बिलीव इन दैट। लेकिन ये जो थी ना, एक कल्ट बन रही थी मिस्टर नरेंद्र मोदी की, वो अपनी जगह पे रुक गई है। कल्टिज्म एक एडवांस डेमोक्रेसी में एक खतरनाक चीज़ होती है। ये अमेरिकन पॉलिटिक्स में जो हो रहा है वो भी एक खतरनाक ट्रेंड है। देखें उसका रिजल्ट क्या बनता है। तो मेरा पाकिस्तान के अंदर तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो एक इलेक्शन हुआ था, हम सब जानते हैं उसका क्या रिजल्ट था। हुकूमत वही बनी जो ये इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी। लेकिन अगर इस हुकूमत से आप
बिल्कुल पास से डीलिंक करते और ये कोई नई चीज़ें लेके आती, तो शायद हम मान लेते कि भाई ये भी ठीक है। आपने वही एडहॉकिज्म शुरू किया हुआ है। अब कोई बता रहा है कि जी वो कैबिनेट ने ये भी सोचा था कि पीटीआई को बैन कर दिया जाए। वेल, आई डोंट नो whether banning parties is the right thing when you are yourself a political party which in the next round can be banned. I don't understand this at all, where our you know political uh, leaders are leading us. लीडर कहना ही बिल्कुल ज्यादती है उनके साथ। ना उनके कोई लोगों से उन्होंने कोई मैंडेट लिया है ना कुछ, और जिन्होंने मैंडेट लिया है वो भी बिहाइंड द बार्स हैं अब तो। लेकिन जिस ज़माने में 3:45 से मिले तो शोर ही मचाते रहे इमरान खान। इनिशियली आई वॉज ए सपोर्टर, अब आई रियली रिग्रेट कि ही टर्नड आउट टू बी सो रिएक्शनरी इन सो मेनी वेज। आर्मी को गालियां दे लेना इज़ नॉट इनफ मेरे ख्याल से। यू हैव टू कम अप विद अ रिस्पॉन्सिबल विजन विच इमरान खान डिडंट actually produce. So I don't know where this all leads, what future this state has, but the only thing which can make Pakistan, uh, tide over these difficult times is if there is a determination to break with its past. वरना फिर जिस तरह ये चल रही है गाड़ी चलती रहेगी. What can we do? For the moment, bye for now.